Friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss RRB paper number 20. Okay, so how's the Josh for today's session? Today we are going to conduct previous year question with answer. Okay, so ये क्लास आपके सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस के लिए यूज़फुल होगी, जैसे कि कारागृह विभाग भर्ती, IGCAR, ITBP, GSSB, BMC, AMC as well as all AIMS pharmacist examinations. ठीक है. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ क्लास को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है एज वेल एज बेल आइकन को भी प्रेस करना है. गॉट इट. जो लोग नए हैं क्लास में, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो. या तो आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा RK फार्मा ग्रुप, या फिर लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन कर सकते हो. गॉट इट. देन जिनको बुक बाय करना है सेल्फ स्टडी के लिए एंड RRB के लिए, RRB एग्जामिनेशंस में अभी टाइम है 3 to 4 मंथ्स और है लगभग, तो तब तक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो 3 to 4 मंथ का आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना है, एक टारगेट लेना है, डेली का टारगेट फिक्स कर लो एंड 3 to 4 मंथ बस आपको पढ़ना है. 3 to 4 मंथ आपको उसे फॉलो करना है. ठीक है. अगर ये 3-4 महीने आप खुद को दे देते हो तो RRB आपका होगा. ठीक है. जिनको भी RRB फार्मासिस्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 246 वैकेंसी है ओवरऑल इंडिया. तो उनमें से महाराष्ट्र में आई थिंक 29 मुंबई एंड बिलासपुर के लिए है एंड 23 मुंबई बिलासपुर अहमदाबाद ऐसा कुछ है. ठीक है. नियर अबाउट 50 मान लेते हैं, 50 वैकेंसी महाराष्ट्र में है. गॉट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. RRB में आप किसी भी एक जोन में भी अप्लाई कर सकते हो, नॉट ऑन मल्टीपल जोन. ओके. ओनली वन जोन के लिए आपको अप्लाई करना होता है. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अप टू द 30 क्वेश्चंस. 1 to 30 हमने डिस्कस किया था. स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 31 से. ओके. सो द क्वेश्चन नंबर 31 इज दैट बिसाकोडिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है बिसाकोडिल? साउंड में थोड़ा लो साउंड आपको फील हो रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा, मे बी कल तक ठीक हो जाएगा. ठीक है. कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आवाज़ बहुत थोड़ा डाउन चल रहा है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास इज दैट बिसाकोडिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है बिसाकोडिल? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट लैक्सेटिव, second one barbiturate, third one anticonvulsant and the last one antidiarrheal. So which is the correct answer for that? बिसाकोडिल is an example of. तो किसका एग्जाम्पल होता है बिसाकोडिल? तो बिसाकोडिल होता है एग्जाम्पल ऑफ लैक्सेटिव. किसका होता है? लैक्सेटिव. इन द प्रीवियस क्लासेस मेरे ड्यूरिंग द सेशन मेरे से कुछ गड़बड़ हुई थी. आई थिंक DPCO एक्ट में कुछ गलत ऑप्शन मैंने चूज़ किया था. ठीक है. तो उसे करेक्ट कर लेना. किसी ने मुझे बताया था बट मुझे क्लास नंबर याद नहीं है किस क्लास में हुआ था. ठीक है. तो DPCO एक्ट करेक्ट कर लेना. केम इनटू फोर्स पूछा था, शायद 1995 होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इज दैट इज लैक्सेटिव. सेकेंड वन, द क्वेश्चन नंबर 32 इज दैट पाइपराजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है पाइपराजिन? हेलुसिनोजन, सेकेंड वन एक्सपेक्टोरन, थर्ड वन एंटी मलेरियन एंड द लास्ट वन एंथेलमेंटिक. विच इज़ द करेक्ट वन? पाइपराजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका होता है? ये होता है एंथेलमेंटिक का. किसका होता है? एंथेलमेंटिक. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन. क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट फंगिसाइड, सेकेंड वन केराटोलाइटिक, थर्ड वन एंटीसेप्टिक एंड द लास्ट वन डिसइंफेक्टेंट. तो किसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है
ये होता है एक एंटीसेप्टिक. क्या होता है? एंटीसेप्टिक. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. गॉट इट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज ओरली. एंटीफंगल पूछा है, ठीक है. एंटीफंगल एंटीबायोटिक यूज कैसे करना है उसको? ओरली. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रिसियोफॉल्विन, second one kanamycin, third one chlortetracycline, and the last one none of the above. Which is the perfect one for that? Antifungal antibiotic use orally for what? तो कैसे यूज होता है इसका? कौन सा ड्रग होता है वो होता है दैट इज ग्रिसियोफल्विन. क्या होता है? ग्रिसियोफल्विन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. Standard for cosmetic are given in which schedule? Standard for cosmetic are given in which schedule? So these are the schedule. Schedule R, Schedule S, Schedule T, Schedule U. तो किस में आता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक? तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आता है इन स्केड्यूल एस. रेस्ट आपको बताना है कि स्केड्यूल टी में क्या आता है, स्केड्यूल टी में क्या आता है, स्केड्यूल आर में क्या आता है. पता है ना आपको? एक स्केड्यूल पर एक सेशन अवेलेबल कर दूंगी आप सबके लिए, क्योंकि बहुत टाइम से स्केड्यूल पे कुछ लिया नहीं है, ठीक है. सो द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आर गिवन इन विच स्केड्यूल? किस स्केड्यूल में आता है? ये आता है स्केड्यूल एस में. किस में आता है? स्केड्यूल एस में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. द इंजेस्टेड अल्कली इज न्यूट्रलाइज विथ. The ingested alkali is neutralized with. The first option is that vinegar, second one orange juice, third one all of the above, and the last one lemon juice. Which is the correct one? The ingested alkali is neutralized with. किसके साथ न्यूट्रलाइज होता है? तो ये विनेगर के साथ होता है, ऑरेंज जूस के साथ भी होता है, लेमन जूस के साथ भी होता है. So the option D is correct one. That is all of the above. क्या होगा? All of the above. Next question. Question number 37. Vitamin A can be oxidized by the air or light slowly due to the presence of. Vitamin A can be oxidized by air or light slowly due to the presence of what? The first option is 2 double bond, second one 4 double bond, third one 1 double bond, and the last one 3 double bond. Which is the correct one? Vitamin A can be oxidized by the air or the light slowly due to the presence of what? तो ये होता है that is 4 double bond. क्या होता है? 4 double bond. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Move on to the next question. Schedule deal with the prescription drug. Schedule deal with the prescription drug. किस स्केड्यूल में होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग? प्रिस्क्रिप्शन कर लेना यहाँ पे. स्केड्यूल डील विद द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. स्केड्यूल जी, स्केड्यूल एच, स्केड्यूल जे, स्केड्यूल के. विच इज़ द करेक्ट वन? तो किस में आता है? ये आता है स्केड्यूल एच में. स्केड्यूल डील विद द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये होता है दैट इज स्केड्यूल एच. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन A is rich in. The first option is that carrot, second one cod liver oil, third one green leaf vegetable, and the last one liver. Which is the correct one? Vitamin A is rich in. किस में होता है ये? ये होता है in carrot. सबसे ज़्यादा किस में होता है? Carrots. Option A is the correct one. Next question. Question number 40. The drug used in bronchial asthma is. The drug used in bronchial asthma is. The first one diclomol, second one propanolol, third one sodium chloride, and the last one salbutamol. Which is the correct one? The drug used in bronchial asthma. कौन होता है इनमें से ब्रोंकियल अस्थमा में यूज? तो ये होता है दैट इज
सालब्यूटामॉल। कौन होता है? सालब्यूटामॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग कंडीशन विटामिन इज स्टेबल टू नॉर्मल? Which of the following cooking condition vitamin is stable to normal? The first one vitamin A, second one vitamin E, third one vitamin D, and the last all of the above. Which is the correct one? Which of the following vitamin is stable to normal? It's stable to normal the cooking condition. थोड़ा गलत हुआ ये. Which of the following question correct कर लो. Which of the following vitamin is stable to normal cooking condition? क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था मैंने, सॉरी। Which of the following vitamin is stable to normal cooking condition? The first option is that vitamin A, second one vitamin E, third one vitamin D, and the last one all of the above. So कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन इस तरह लिखना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टेबल टू नॉर्मल द कुकिंग कंडीशन. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देती हूँ. इसको आपको लिखना है इसके बाद नॉर्मल कुकिंग कंडीशन. गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टेबल टू नॉर्मल द कुकिंग कंडीशन. तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए भी होता है, ई भी होता है एंड डी भी होता है. सो द ऑप्शन करेक्ट कौन सा होता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. लीगल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट व्हाट? लीगल टेस्ट is used to detect what? Saponin glycoside, anthraquinone glycoside, cardiac glycoside, and steroids. So which is the correct one? Legal test is used to detect what? तो इनमें से क्या होता है लीगल टेस्ट? किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड. किसके लिए होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. कितने टाइप्स के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं आपको बताना है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड किसका एग्जाम्पल होता है वो भी आपको बताना है. सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताना है. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल आपको बताना है. एंड ग्लाइकोसाइड कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आपको बताना है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? लीगल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट व्हाट? कार्डियक ग्लाइकोसाइड. द क्वेश्चन आपने सुना है, क्या क्या पूछा है मैंने? ग्लाइकोसाइड कितने टाइप्स के होते हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में एग्जाम्पल पूछा है. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड किस में आता है? एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल पूछे हैं. स्टीरॉयडल ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल भी आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. डिजिटालिस पर्प्यूरिया फैमिली इज. क्या होता है? डिजिटालिस पर्प्यूरिया की फैमिली कौन सी होती है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट रूटासी, सेकेंड वन स्क्लोफ्लूरियासी, थर्ड वन पॉलीगोनियासी एंड द लास्ट वन लेग्यूमिनोसी. विच इज द करेक्ट वन? डिजिटालिस पर्प्यूरिया फैमिली कौन सी होती है इनमें से? तो कौन सी होती है? ये होती है दैट इज स्क्लोफ्लूरियासी. क्या होती है? स्क्लोफ्लूरियासी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? किससे होता है पर्नीशियस एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? The first option is vitamin B12, second one vitamin B6, third one vitamin B1 and the last one vitamin B2.
तो कौन कॉज कराता है पर्निशियस एनीमिया? तो पर्निशियस एनीमिया कॉज होता है विटामिन B12। किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन B12। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, GMP requirement of factory premises are given in which schedule? क्वेश्चन क्या है हमारा? द क्वेश्चन इज दैट GMP requirement of factory premises are given in which schedule? So the first option is that schedule M, second one schedule M1, then M2 and the last one schedule N. Which is the correct one? किस में आता है GMP requirement for factory premises? तो ये आता है इन द स्केड्यूल M। किस में आता है? स्केड्यूल M में आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉर्न डिसीज इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाटर बॉर्न डिसीज इज। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कॉलेरा, second one leprosy, third one tuberculosis and the last one influenza। तो इनमें से कौन है वाटर बॉर्न डिसीज? कौन आता है वाटर बॉर्न डिसीज में? तो ये आता है दैट इज कॉलरा। क्या आता है? कॉलरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। किससे कॉज होता है कॉलरा? आपको बताना है। लेप्रेसी का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? टीबी का कौन होता है? ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, benzodiazepine poison is treated with what? Benzodiazepine poison is treated with. The first option is that naloxone, second one nalfame, then flumazenil and the last one mercaptopril। mercaptopril करना है इसको, सॉरी डायमरकैप्रोल। क्या है ये? डायमरकैप्रोल करना है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज दैट डायमरकैप्रोल, ठीक है। सो विच इज़ द करेक्ट वन? बेंजोडाइजेपिन पॉइजन इज ट्रीटेड विथ। तो किससे ट्रीट होता है बेंजोडाइजेपिन पॉइजन? तो बेंजोडाइजेपिन पॉइजन जो होता है ये ट्रीट होता है किससे? फ्लूमाजेनिल। किससे होता है? फ्लूमाजेनिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ड्रग that causes the photosensitivity reaction is? Drug that causes photosensitivity reaction is? The first one is that sulfonamide, second one ciprofloxacin, third one phenytoin and the last one phenobarbital. Which is the correct one? Drug that cause photosensitivity reaction is? तो कौन कॉज कराता है फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन? तो ये होता है दैट इज सल्फोनामाइड। कौन होता है? सल्फोनामाइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है? यहाँ पे डॉट कर लेना, उसके बाद कैलोरीज, ठीक है। ईच ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड हाउ मच कैलोरीज? 8, 9, 10, 11। तो कितनी कैलोरीज कंटेन कराता है ईच ग्राम ऑफ फैट? तो ये होता है दैट इज 9। कितना होता है? 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, परमानेंट एंड ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ ऑकर्स विथ। सबसे आसान क्वेश्चन है। परमानेंट एंड ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ ऑकर्स विथ। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट gentamicin, second one streptomycin, then tetracycline and the last one nitrofurantoin. Which is the correct one? So क्या होता है करेक्ट आंसर? परमानेंट एंड ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ टीथ ऑकर्स विथ। तो क्या होता है? ये होता है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। कौन कॉज कराता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ? टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग मोस्टली ऑकर थ्रू। क्वेश्चन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग मोस्टली ऑकर थ्रू। द फर्स्ट वन लंग्स, सेकेंड वन किडनी, थर्ड वन इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन हार्ट। विच इज द करेक्ट वन?
एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, कहाँ पे होता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग? तो सिंपल इज इन द किडनी, कहाँ पे होगा? किडनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द टर्म buccal refers to the dosage form in which of the drug is administered. Which drug is administered? The term buccal refer to what? Refers to the dosage form in which drug is administered. The first one in the cheek area, second one sublingually, third one in buttocks, and the last one behind the ear. तो कहाँ पे होता है? बक्कल रेफर्स टू द बक्कल एरिया। बता सकते हो आप? ये क्वेश्चंस आपके लिए रिमेनिंग रख देती हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। द टर्म बकल रिफर्स टू द डोसेज फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, नेशनल फार्मेसी वीक दैट इज MPW and PW is celebrated every year in the month of. National Pharmacy Week is celebrated every year in the month. The first option October, second one December, third one November, and the last one January. Which is the correct one? So ये जो होता है NPW, what is NPW? So ये होता है नेशनल फार्मेसी वीक। क्या होता है? नेशनल फार्मेसी वीक, जो होता है हमारा सेलिब्रेट इन नवंबर। किसमें होता है? नवंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन द ईयर। किस ईयर पास हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? 1986, 1996, 1998, 1976। विच इज़ द करेक्ट वन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन द ईयर ऑफ 1986। कब पास हुआ था? 1986। ऑप्शन A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 55. Drug commonly used with the local anesthetic is. Next question क्या है हमारा? Drug commonly used with the local anesthetic is. The first option is that nitrous oxide. Second one adrenaline. Third one cyclopropane. And the last one ether. Which is the correct one? A drug कॉमनली यूज विथ लोकल एनास्थेटिक, तो कौन सा होता है कॉमनली यूज विथ लोकल एनास्थेटिक? ये होता है दैट इज एड्रीनालिन। कौन सा होता है? एड्रीनालिन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। गॉट इट? जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं वह क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है एज वेल। और क्या था? क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है, होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। देन आपको क्या करना है? क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिनको बुक बाय करना है बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गॉट इट। और जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। Thank you friend for watching this class. See you in the next class. तब तक के लिए do like, share and subscribe the class. Thank you.